जब उसके दांत आए मोती जैसे तब उसकी फोटो भेजी। जब उसने पहली बार पापा बोला उसका वीडियो भेजा। विक्रांत मैसी ने एक पोस्ट डाला और सबको हैरान कर दिया। पोस्ट पढ़कर ऐसा लग रहा था कि वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रही है। पोस्ट का मेन हाईलाइट रहा, सो कमिंग 2025 वी वुड मीट ईच अदर फॉर द वन लास्ट टाइम अंटिल टाइम डीम्स राइट। ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया। कुछ लोग निराश हो रहे थे तो कुछ लोगों को ये एक पीआर स्टंट लग रहा था और कहने लग गए कि फिल्म जीरो से रीस्टार्ट का प्रमोशन कर रहे हैं विक्रांत मैसी, जो 13 दिसंबर को ही रिलीज हो गई है और ये पोस्ट 2 दिसंबर का है। तो बहुतों ने अग्री भी किया। वहीं कुछ लोगों को लगने लगा कि बॉलीवुड के बड़े नाम उन्हें रास्ते से हटाना चाह रहे हैं, उनकी सक्सेस से जल रहे हैं, जिसके बाद विक्रांत ने खुद क्लियर किया कि वो रिटायर नहीं हो रहे हैं, बस फिल्मों से ब्रेक ले रहे हैं। उनके पोस्ट का गलत मतलब निकाला गया है। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि अपने करियर के पीक पर विक्रांत मैसी ब्रेक क्यों ले रहे हैं, या उनको जबरदस्ती ब्रेक दिलवाया जा रहा है। सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप चैनल को जरा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो फ्यूचर में आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले विक्रांत मैसी के करियर ग्राफ को लेकर बात कर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा कि इस ब्रेक की जरूरत करियर के पीक पर उन्हें क्यों आन पड़ी। आखिर क्यों करियर के पीक पर उन्होंने सोचा कि अब आराम की जरूरत है। विक्रांत का पहला प्रोजेक्ट था डिज्नी चैनल का धूम मचाओ धूम, जो 2007 में आया था और उनकी 12th फेल फिल्म आई 2023 में। इसी फिल्म से उन्हें रियल अटेंशन, एक्चुअल सक्सेस मिली। इस मूवी के बाद से उनके पास लगातार अच्छा काम आता चला गया, लाइक सेक्टर 36, द साबरमती रिपोर्ट, आंखों की गुस्ताखियां, जिसकी शूटिंग वो अभी कर रहे हैं। 2007 में जब उनका पहला शो आया वो सिर्फ 20 साल के थे और जब 12th फेल के बाद रिकग्निशन उनको मिला तो वो 36 साल के हो गए थे। 16 साल का लंबा संघर्ष, स्ट्रगल। इन 16 सालों में उन्होंने कई टीवी शोज में काम किया जिसमें ज्यादातर वो सेकंड लीड में ही हुआ करते थे। बालिका वधू, कबूल है। उसके बाद फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया। इन फिल्मों में भी उनका रोल लिमिटेड ही हुआ करता था, जैसे कि लुटेरा, छपाक, दिल धड़कने दो। इसी बीच कई वेब सीरीज में भी काम किया, मिर्जापुर, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल। 2021 में जब हसीन दिलरुबा फिल्म आई जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, जिसमें उनका रोल साइकोटिक लवर का था, इस फिल्म में विक्रांत का काम काफी पसंद किया गया और 2023 में 12th फेल मूवी उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो गई, जिसके बाद से इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें सीरियसली लेना शुरू किया। लेकिन इस पॉइंट तक आने में उन्हें 16 साल का वक्त लगा। 16 साल। विक्रांत मैसी के करियर ग्राफ को देखकर एक आउटसाइडर का स्ट्रगल बखूबी देखने को मिलता है। उन्हें जो मिला, जैसा मिला, छोटा रोल, बड़ा रोल, कम बजट का प्रोजेक्ट, ज्यादा बजट का प्रोजेक्ट, उन्होंने सब बटोर लिया, सब किया। सिर्फ लीड ही करना है, मेन रोल ही करना है, ऐसा नहीं था, क्योंकि उनके पास ये चॉइस भी नहीं था कि वो चूज कर सके। जो काम मिला करते चले गए। कोई भी फिल्म या शो या सीरीज उन्हें सिल्वर प्लेटर पर नहीं मिली कि एक कॉल किया और मिल गया रोल। अब हाल ही में विक्रांत मैसी से पूछा गया कि करियर की पीक पर ब्रेक क्यों ले रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि परिवार के लिए समय ही नहीं मिल रहा, बच्चे के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। वाइफ के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पा रहा हूँ, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ समय नहीं बिता पा रहा हूँ। बेटे को वही सोए सोए देख रहे हैं। सोए भी नहीं, वीडियोस पे देख रहे हैं। जब उसके दांत आए मोती जैसे तब उसकी फोटो भेजी। जब उसने पहली बार पापा बोला उसका वीडियो भेजा। और जब वो हाथ पकड़ के चलने लगा और उसका वीडियो आया, मैंने कहा कि यार शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर वो तुम्हारी उंगली पकड़ के नहीं चलेगा तो क्या ही कर लोगे तुम तमाम चीज़ों का। So that is when I decided कि because all of this was happening simultaneously. अब बहुतों को ऐसा लगेगा कि ब्रेक लेना इतना जरूरी नहीं था। वैसे जहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी का स्ट्रगल 20-20 सालों से ज्यादा का रहा है, उन्होंने तो नहीं लिया ब्रेक। तो पहले तो ये बात समझनी जरूरी है कि हर किसी इंसान की सहने की क्षमता, जिंदगी जीने देखने का तरीका अलग अलग होता है। सबका सैचुरेशन पॉइंट अलग अलग होता है। कोई 5 साल बाद थक जाता है तो कोई 10 साल बाद, तो कोई 20 साल के बाद भी लगा रहता है। लेकिन इसी बीच जब आपको लग रहा हो कि आप मेंटली, फिजिकली एग्जॉस्ट हो गए हैं तो ब्रेक ले लेना चाहिए।
अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, फिर से एक लड़ाई लड़ने की ताकत जुटाने के लिए ब्रेक बहुत जरूरी होता है। विक्रांत मैसी के केस में एक स्ट्रगल करके सक्सेस मिलने वाले एक्टर और जिन्हें पूरा करियर सिल्वर प्लैटर पर मिला हो, दोनों की जिंदगी का फर्क साफ देखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम वरुण धवन को ले लेते हैं। उनके भी पेरेंट्स अब ओल्ड हो गए हैं, शादी भी हुई, उनकी बेबी गर्ल भी हुई, बॉलीवुड में ए लिस्टर एक्टर की कैटेगरी में गिने जाते हैं। तकरीबन 20 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं, 12 साल से इंडस्ट्री में हैं और कई हिट फिल्में भी की हैं, लाइक भेड़िया, जुग जुग जियो, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, मैं तेरा हीरो और भी बहुत सी। लेकिन ब्रेक नहीं लिया क्योंकि सब कुछ उनकी लाइफ में बहुत आराम से उनको मिल गया। डेविड धवन जो हिंदी फिल्मों में मशहूर डायरेक्टर हैं, वो उनके पिता हैं। कई फिल्में तो उनके फादर ने ही उनको दी है। जुड़वा 2, कूली नंबर 1, मैं तेरा हीरो लॉन्च करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से किया, जो बड़ी हिट रही थी। वरुण जैसे केस में आप अपनी पसंद से फिल्में चुनते हो, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने पसंद के लोगों के साथ काम करने की आजादी रहती है आपको। फिल्म खत्म हुई, वेकेशन ले लिया, कहीं घूम आए, हील किया खुद को, क्योंकि पता है एक आध प्रोजेक्ट अगर हाथ से निकल भी गए तो 4 खड़े हैं लाइन में। वहीं विक्रांत के स्ट्रगलिंग फेज के केस में एक कोट बहुत सही बैठता है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। जहां से जो काम आता रहा वो लेते रहे, अपॉर्चुनिटी अगर निकल गई तो शायद दोबारा ना आए, ऐसा उन्होंने जरूर सोचा होगा, तो हमेशा अवेलेबल रहना पड़ा होगा उनको। ऐसे उन्होंने अपने 16 साल काटे होंगे इंडस्ट्री में। अब उन्होंने अपना नाम बना लिया है, अब वो अपना काम खुद से चूज करने की तरफ आ गए हैं। अपने टाइम के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री में कुछ लोगों से बना भी ली होगी, एक फैन बेस तैयार हो गया है उनका, लेकिन अब उनका सैचुरेशन पॉइंट भी आ गया है, तो अपने आप को हील करना भी जरूरी है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके बच्चे ने कब पहला शब्द बोला, कब वो इतना बड़ा हो गया। अपने सैचुरेशन पॉइंट के साथ इतना गिल्ट उनके मेंटल स्टेट के लिए ठीक नहीं है। तो हमारे अकॉर्डिंग ब्रेक का फैसला उन्होंने एकदम सही लिया है। हर एक इंसान की जर्नी अलग होती है, ये विक्रांत मैसी की जर्नी है, अ वंडरफुल वन इंडीड। आपको विक्रांत मैसी के ब्रेक लेने का फैसला कैसा लगा, या आपको भी ये PR स्टंट लग रहा है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।